गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को नाजिम एकेडमी 01 में फिर से एक बार स्वागत है। और नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? वॉच। आज जो इस वॉच को अपने लोग कब्जा करने वाले हैं, इस पे पूरे मुकाम हासिल कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए वॉच किसे कहते हैं, वॉच कितने प्रकार के होते हैं, इसे पहचानेंगे कैसे, बिल्कुल किताब से अलग। किताबों में कुछ और है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं समझाऊंगा कुछ और तरीके से। इसलिए आप लोग चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले बात आता है बाबू, वॉच किसे कहते हैं। तो वॉच किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य का मुख्य केंद्र कर्ता है या कर्म है या केवल भाव है। जैसे मान लीजिए मैं आम खाता हूं, तो मैं आम खाता हूं, इसमें क्या मैं क्या है? कर्ता है। आम क्या है? कर्म है। और खाना क्या? क्रिया है। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि कार्य मुख्य रूप से किस पर डिपेंड है? कर्ता पे है या कर्म पे या केवल भाव पे, उसे हम वाच्य कहते हैं। आसान भाषा में काम कौन कर रहा है या काम जो कर रहा है वो किस पर हो रहा है काम, या सिर्फ काम पर जोर डाल रहा है, यही वाच्य बताने का सही तरीका है। अगर आप उस वाक्य से, उस सेंटेंस से पूछेंगे कि कौन कर रहा है, अगर कर्ता पर जोर आया तो कर्तावाच्य, जिसको हम क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे। और दूसरा आता कर्मवाच्य। आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब वाच्य के प्रकार, मुख्य तो वाच्य कितने प्रकार के होते, तो आप लोग को पूछा जाएगा तो बोलेंगे 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। देखिए, एक जरा सा टेंशन लेकर ना पड़े, तनाव शरीर को बर्बाद कर देता है, फ्यूचर को बर्बाद कर देगा, इसीलिए फ्यूचर पर ज्यादा फोकस करना है। क्या कहेंगे? कर्तृय वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आता है सर, कर्तृय वाच्य किसे कहते हैं? कर्तृय वाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में, सिंपली बात देखिए, आपसे अगर कोई पूछेगा कि वाच्य क्या है, वाक्य का ही एक भाग है, वाक्य का ही एक भेद की तरह है बाबू वाच्य। इसीलिए कहा गया है कि जिस वाक्य में कर्ता, काम करने वाला मुख्य होता है, उसे हम कर्तृय वाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? कर्तृय वाच्य कहेंगे। पहचान कर्ता साफ दिखाई देता है, या कर्ता ही काम करता है, या आपको कर्ता प्रधान नजर आएगा। कर्ता क्या नजर में आएगा बाबू? तो कर्ता प्रधान नजर में आएगा। देखिए, कर्ता साफ दिखाई देता है, मतलब क्या हुआ? पूरा पता चल जाएगा कि इसका हीरो कौन है, कर्ता ही है। इसका हीरो कौन है? तो कर्ता है। जब कर्ता हीरो रहे, नायक रहे, तो उसको क्या कहेंगे बाबू? तो बोलेंगे कर्तृय वाच्य, कर्तृय वाच्य। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। उदाहरण, राम पत्र लिखता है, तो कौन पत्र लिखता है? तो राम लिखता है। सीता गाना गाती है, कौन गाती है? तो सीता गाती है बाबू। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? तो बच्चे खेल रहे हैं। ध्यान देखिए, जिस वाक्य में कर्म या जिस पर काम हो रहा है मुख्य होता है, उसे हम कर्म वाच्य कहेंगे। कौन सा वाच्य कहेंगे बाबू? कर्म वाच्य। सॉरी, एक मिनट बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, उसे क्या कहेंगे? कर्म वाच्य। तो पहचान क्या होगा? के द्वारा, क्या बोल? के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्म के पहले आता है क्रिया, कर्म के पहले क्या आएगा? क्रिया आएगा। और ये पेसिव के रूप में होती है। कैसे? आप जो टेंस में पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, टेंस के बाद वॉइस, वो वॉइस ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ वॉइस को वाच्य कहते हैं। क्या कहेंगे? वाच्य। वहां तो 2 ही पढ़े, एक्टिव और पेसिव। एक्टिव और पेसिव। यहां लेकिन 3 पढ़ रहे हैं। एक क्या है? कर्तृय वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य और तीसरा
भाववाच्य। चलिए अब यहां पर देखते हैं ध्यानपूर्वक कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो पत्र जो लिखा जाता है किसके द्वारा लिखा जाता है? तो राम के द्वारा। यहाँ कर्ता पर इतना इफेक्ट नहीं होता है, पत्र पर लिखा। क्यों? क्योंकि राम अगर नहीं भी रहे तो सेंटेंस पूरा हो सकता है, वाक्य पूरा हो सकता है, बल्ब जलाया जाता है। नाजिम सर के द्वारा बल्ब जलाया जा सकता है, तो नाजिम सर रहे या ना रहे बल्ब जलेगा, क्योंकि बल्ब को जलाया जाता है, पंखा को चलाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो ये पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है ना, ये कर्म वाच्य क्या हुआ बाबू? तो कर्म वाच्य। जैसे देखिए खाना सीता के द्वारा बनाया जाता है या बनाई जाती है, घर मजदूरों के द्वारा बनाया जाता है, ये या बनाया गया, ये घर मजदूरों के द्वारा बनाया गया। इसमें घर क्या हुआ? कर्मवाच्य हुआ। घर क्या हुआ? कर्मवाच्य। पत्र क्या हुआ? कर्मवाच्य। खाना क्या हुआ? कर्मवाच्य। ये सब के सब क्या है बाबू? तो कर्मवाच्य। तो याद रखिएगा जिसमें कर्ता प्रधान हो तो उसको क्या कहेंगे? तो कर्तृय वाच्य। क्या कहेंगे? जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य। समझ में आया कि नहीं है? सबसे पहले आपको वाच्य किसे कहते हैं ये याद कर लेना है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं ये भी याद करें। देखो बाबू आपको टेंशन नहीं लेना, आपका सर है यहाँ पे, आपको एक जरा सा भी टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहना, अपने जोश अपने जुनून के साथ पढ़ते रहिए। एक बार अपने सर का भी नाम रोशन कीजिए, अपने आप को भी कीजिए और अपने माता पिता का भी कीजिए। इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है। अब तीसरा जो पढ़ रहे हैं अपने लोग भाववाच्य। कौन सा वाच्य बाबू? भाववाच्य। सबसे पहले इसका पढ़े, जैसे कर्मवाच्य का परिभाषा पढ़े इसी तरह भाववाच्य का भी परिभाषा पढ़ लेते हैं। हम देखिए आप लोग ये जो कहिएगा सर लिख कर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग का समय बर्बाद ना हो इसीलिए मैं टाइप करके लाता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिस वाक्य में कर्ता का महत्व नहीं होता, जिस वाक्य में कर्ता का महत्व नहीं होता, केवल भाव या कार्य पर जोर होता है, उसे ही भाववाचक कहते हैं या भाव्यवाचक कहते हैं। बाबू कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अब पहचान से का प्रयोग होता है, कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, नहीं जाता है, नहीं होता है, आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो भाववाच्य कहेंगे। उदाहरण मुझसे चला नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, तो ये जो से आ गया ये मुझसे चला नहीं जाता है। ठीक, उससे पढ़ा नहीं जाता है, मुझसे यहाँ बैठा नहीं जाता है, मुझसे और बोला नहीं जाता है, मुझसे और अंग्रेजी पढ़ाया या हिंदी पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये से जो आ गया यही भाववाचक है। क्या बाबू? तो भाववाचक है। आप लोग को अगर कोई साउंड में इशू हो तो वो साउंड के बारे में भी आप लोग हमें बताने की कृपा जरूर करेंगे। तो आप समझ में आया आपको कि नहीं आया? चलिए तो यहां बैठा नहीं जाता है और तुलना कृत्यवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। कृत्यवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। राम खाना खाता है, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है। कर्मवाच्य में कौन मुख्य होता है बाबू? तो कर्म मुख्य होता है। और खाना राम के द्वारा खाया जाता है तो इसमें कर्म हो गया। और भाववाच्य में केवल भाव मुख्य होता है, राम से खाना खाया नहीं जाता है, ये से क्या हो गया? तो एक तरह के क्या हो गया बाबू? तो ये भाववाचक है, ना कर्म है ना करता है, एक भाव कर बता रहा है। मुझसे अब बैठा नहीं जाता है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट में नहीं ना हूं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं बैठता हूं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक इस बातों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जिसमें कर्ता प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? कर्तृय वाच्य, कर्तृय वाच्य। और जिसमें कर्म प्रधान हो उसको कर्म वाच्य। और जिसमें भाव प्रधान हो बाबू उसको क्या कहेंगे? जिसमें न कर्म प्रधान होगा न कर्ता प्रधान होगा उसे भाव वाच्य कहेंगे। चलिए कुछ देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य हो गया? ये राम जो है ना कर्ता वाच्य, जिसको हम कहते हैं
कर्तृय वाच्य, और किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। नियम, कर्म को आगे लाओ, कर्म को आगे लाओ, कर्ता के साथ के द्वारा लगाओ, क्रिया को पेशी बनाओ। क्रिया को क्या बनाओ बाबू? तो पेशी बनाओ। क्या कहता है? किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। नियम क्या कहता है इसका? कि कर्म को आगे लाओ, कर्म को, जैसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में भी बता देते हैं। आई इट अ मैंगो, आई इट अ मैंगो, अंत में क्या है? मैंगो, उसको शुरू में लाओ, अ मैंगो इज, अ मैंगो इज। अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो मेरे पास जो नाजिम एकेडमी 01 है उसमें वॉइस का भी वीडियो डाला गया, आप लोग जाइए पढ़िए। ए मैंगो इज इटेन बाय मी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ए मैंगो इज इटेन बाय मी। देखिए यहां पर वही बात कहता है, कर्म क्या कहता है नियम में? कहता है कि कर्म को आगे लाओ और कर्ता के द्वारा लगाओ, कर्ता के साथ के द्वारा लगाओ, क्रिया को पेशी बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा? समझे ना? अब एग्जाम टिप्स के द्वारा देखते ही कौन सा वाच्य कहेंगे बाबू? कर्म वाच्य। के द्वारा जैसे ही आपको मिलेगा समझ लेंगे ये कौन सा वाच्य है, तो कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य पहचानो, और से देखते ही भाव वाच्य पहचानो, और कर्ता को देखते ही कर्तृय वाच्य पहचानो। यहाँ पर रेड कलर में आपको लिख भी दिया गया बाबू, कर्तृय वाच्य कर्ता प्रधान होगा। इसमें कर्ता धर्ता सब कुछ जो होगा वो कर्ता के ऊपर डिपेंड होगा। और कर्म वाच्य क्या है बाबू? जिसमें कर्म प्रधान। ये ट्रिप समझे कि नहीं समझे? के द्वारा को देखते ही कर्म वाच्य दे देंगे, और क्या से को देखते ही भाव वाच्य दे देंगे, और कर्ता को देखते ही अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे राम के द्वारा सीता को राम के द्वारा सीता को बुलाई गई। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है बाबू, और इसमें क्या निम्नलिखित में कौन सा वाच्य है? वाच्य निम्नलिखित में कौन सा वाच्य? ऑप्शन ए में रहेगा क्या? तो कर्तृय वाच्य। नंबर 2 में रहेगा, यानी कि ए बी सी ए करके बता देते हैं, कर्म वाच्य। क्या हो गया? सॉरी क्या लिख रहे हैं हम? कर्म वाच्य। और सी में लिख रहे हैं भाववाच्य या भाववाच्य, और डी में लिख रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको क्या बताया? के द्वारा को देखते ही कर्मवाच्य है। देखिए के द्वारा को देखते ही क्या मार देंगे? तो कर्मवाच्य। तो हमें आशा लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक समझाने के लिए बाकी रह गया। कर्मवाच्य के प्रधान कौन होगा? तो कर्म होगा बाबू, और भाववाच्य में भाव या असमर्था प्रधान होता है बाबू, असमर्था प्रधान होता है। तो ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा। ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, पूरा देखने की कोशिश करेंगे, फेयर जरूर बना लेंगे। एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इधर उधर ना भटके। नाजिम एकेडमी 01 पर जरूर विश्वास करें, और विश्वास करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और याद रखिएगा, रोज शाम 7:30 बजे, इवनिंग में 7:30 बजे मैं डेली लाइव आता हूं। इसलिए आप एमसीक्यू टेस्ट देना ना छोड़े, क्योंकि एमसीक्यू से पता चलेगा कि किस तरह बिहार बोर्ड पूछता है, या किस तरह कोई भी बोर्ड पूछता है एग्जाम में, और कैसा क्वेश्चन रहता है। और हम आप
जो तैयारी की हैं वो तैयारी का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, उसको आपको लाइव से ही पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।